हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक बैक नेक डिज़ाइन, बॉट नेक में ब्राइडल ब्लाउज़ का डिज़ाइन। तो इसके लिए हम कितना शोल्डर लेंगे, 8 साइज़ है, चेस्ट साइज़ 32 है, कितना शोल्डर लेंगे, कितना आर्म होल लेंगे और कितनी नेक विड्थ रखेंगे जिससे परफेक्ट ब्लाउज़ बनेगा। तो सबसे पहले परफेक्ट ब्लाउज़ बनाने के लिए परफेक्ट मार्किंग होनी चाहिए। तो चलते ही वीडियो की ओर। सबसे पहले लेंथ ले लेंगे। तो ये ले लेते हैं हम लेंथ। यहाँ पर हमारी लेंथ जो है 14.5 है। तो 14.5 इसलिए क्योंकि हाफ इंच से लाइन में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम 14.5 ले रहे हैं। ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर 6.5 यहाँ पर हमने शोल्डर ले लिया, ठीक है। देन उसके बाद 1 इंच यहाँ से हमने डाउन कर दिया क्योंकि ये बॉट नेक है, ठीक है। ऊपर से 2 इंच का बॉट नेक बनेगा इसलिए। उसके बाद यहाँ पर हमने 5 इंच जो है यहाँ पर हमारा आर्म होल ले लिया। आर्म होल इसलिए 5 इंच क्योंकि यहाँ पर जब चटाई होती है तो फ्रंट का रख कर बैक का छाटते हैं तो वो 1 इंच वैसे ही कट जाता है, इसलिए हमने इतना ही रखा हुआ है, ठीक है। अब पहले भी ले सकते हो, बाद में भी ले सकते हो। ये हो जाने के बाद अब हम यहाँ पर रेडी शोल्डर ले लिया। रेडी शोल्डर यहाँ पर हमारा जो है वो 2.5 इंच, तो यहाँ पर 3.5 इंच इसलिए ले लिया क्योंकि हाफ इंच इधर से हाफ इंच इधर से सिलाई में चला जाएगा। ये हो जाने के बाद बची हुई हमारी नेक विड्थ, तो नेक विड्थ 2.5 इंच 2 लाइन है, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ पर ले लेंगे 2.5 इंच बैक बॉक्स बनाएंगे क्योंकि 2 इंच का यहाँ पर हमारा गला बना हुआ है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर चिपका हुआ बॉट नेक में भी नहीं है, थोड़ा स्प्रेड टाइप है वो, ठीक है, ब्रॉड टाइप। तो इसके लिए इतना कर लेंगे। देन ये हो जाने के बाद अब यहाँ से हम 2 इंच का कैप रखेंगे क्योंकि यहाँ पर से कैप रखा गया है ब्राइडल ब्लाउज में। देन ये हो जाने के बाद ये 2.5 इंच का नेक विड्थ रखेंगे। देन इधर भी हम 2.5 इंच की नेक विड्थ रखेंगे और ये बॉक्स जो है 7.5 इंच का बनाएंगे। आप आपके अकॉर्डिंग भी रख सकते हो, ठीक है। छोटा ब्लाउज ब्राइड रहेगा तो आप छोटा भी रख सकते हो। ये 14.5 का इसलिए हमने 7.5 रखा है। देन ये हो जाने के बाद अब इसको एक बॉक्स बना लेंगे। देन यहाँ से यहाँ तक लगभग 4 इंच तक हम यहाँ पर एक कर्व दे देंगे कुछ इस टाइप से 4 इंच पर। देन ये हो जाने के बाद अब यहाँ से 2.5 इंच पर या 2.5 इंच से एक लाइन थोड़ा सा कम, एक गोलाई दे देंगे इससे थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड होते हुए। देन इसके बाद अब ये जो है यहाँ से लगभग 1 इंच 2 लाइन तक के हम यहाँ से कुछ ऐसा कर्व दे देंगे, ठीक है। पानी वाला कर्व है, ठीक है, या फिर आप टेढ़ा भी रख सकते हैं यहाँ से। देन ये हो जाने के बाद हमारी जो डिज़ाइन है वो इस टाइप से बनकर तैयार हो जाएंगी। देन यहाँ पर हम फिटिंग की लाइन लगाएंगे। तो फिटिंग हमारी 8 है, तो 8 पर हम निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम आर्म होल का हाफ कर देंगे, ठीक है। हाफ हो जाने के बाद यहाँ पर 2.5 इंच पर एक पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ से 1 इंच का क्रॉस मार्क दे देंगे। देन यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे। ये 2.5 इंच 1.5 इंच तक के यहाँ पर गोलाई देनी है, ठीक है। इससे क्या होता है, यहाँ पर आर्म होल में जो है बिल्कुल भी नहीं आता और हमारी डिज़ाइन जो है परफेक्ट बनकर तैयार हो जाती है। देन यहाँ पर जो है 1/2 इंच का यहाँ पर हम 1/2 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर जैसे बेल्ट में लगाते हैं वैसे एक हम निशान लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा कट है। देन ये हो जाने के बाद यहाँ पर हम टक्स की मार्किंग 7 वेस्ट है तो 8 पर मार्क करके 1 इंच का यहाँ पर टक्स लगा देंगे। इसका हम हाफ कर देंगे 4 इंच पर। 4 इंच पर 1.5 इंच का है, 2 इंच का आप आपके अकॉर्डिंग गले के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 1 इंच का लेके, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो आर्म होल में झोल आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका हम कटिंग भी देखते हैं, ठीक है। और मैं जब तक कटिंग करती हूँ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।
तो ये रहा हमारा ब्राइडल लुक। हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। ठीक है, ये बोट नेक 2 इंच का सिलकर 2 इंच पर हो जाएगा, 2.5 का है। बाकी आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया है हमारा।